तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे वेव का प्रॉपर्टीज़ इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक। क्लियर ना? जैसे आप जानते हो मीडियम में जैसे कोई गुड कंडक्टर है उसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, ठीक है। अगर लकड़ी जो कि इंसुलेटर है उससे करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट का फ्लो हम देख रहे हैं किस में, कौन सा मीडियम, एक गुड कंडक्टर में, एक आपका लकड़ी में, वुड में देख रहे हैं। क्लियर ना? तो सेम चीज़ यहाँ पे वही करना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रॉपर्टीज़ देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम में। तो आपको मैंने बताया था जो मीडियम होता है, एक फ्री स्पेस हो गया, एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक गुड कंडक्टर हो गया। तो अगर मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे हमारा जो टॉपिक है वेव प्रॉपर्टीज़ इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक। लॉसी डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझ लीजिए। उससे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक इंसुलेटर की तरह है, उससे कोई करंट फ्लो नहीं है, मतलब कंडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो है। लॉसी डाइलेक्ट्रिक का मतलब उसे करंट लीक कर रहा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी ज़ीरो नहीं है। क्लियर ना? तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक आपसे पूछा जाए तो क्या, एक मीडियम है, अगर उस मीडियम से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होता है, मतलब फ्लो होता है, तो वो अपना पावर क्या होता है, उसके थ्रू लूज होता है। लूज होने का मतलब, पावर लूज होने का मतलब क्या, वो इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का मतलब वो लॉसी डाइलेक्ट्रिक है। क्लियर ना? यही लिखा है मैंने, ए लॉसी डाइलेक्ट्रिक इज ए मीडियम इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज इट प्रोपोगेट लूजेस पावर गोइंग टू इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, है ना। अगर मतलब उस वो मीडियम में डाइलेक्ट्रिक है, पावर लूज हो रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, मतलब कंडक्टिविटी ज़ीरो नहीं है। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा, जो कंडक्टिविटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। क्लियर? अब मैं इफेक्ट क्या होगा हमें निकालना है कि एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में क्या रिलेशन है, ये सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब जब पर टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर इन डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। तो अभी जो मैं मीडियम डिस्कस कर रहा हूँ वो लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो उससे पहले आप मैक्सवेल इक्वेशंस जो फेजर फॉर्म में मैंने बताया है लेक्चर नंबर 1 में, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए कंडक्टिविटी क्या होता है, फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, कंडक्टिविटी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपने अभी मैंने मान लिया कि जो कंसीडर लीनियर आइसोट्रोपिक होमोजीनियस, लीनियर आप जान रहे हो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, है ना। उसके बाद क्या, आइसोट्रोपिक जो है जिसका वैल्यू हर एक जगह सेम हो, होमोजीनियस हो जिसका कोई रीजन पकड़ो, अगर उसका हर एक वैल्यू पे एक्स वाई जेड, है ना, हर एक जगह उसका वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर? तो ये था आपका, मान लिया मैंने कोई मीडियम है, कैसा मीडियम है, एक लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस, एज वेल एज वो चार्ज फ्री है। चार्ज फ्री का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, जीरो। क्लियर ना? मतलब कोई चार्ज नहीं है उस पर। तो आप जानते क्या हो, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म आपने पढ़े होंगे। इसका फेजर, इट्स फेजर रिप्रेजेंटेशन, इट्स फेजर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब पहला जो क्वेश्चन पढ़ोगे, डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी एस। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो। ओके, अब हमें चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो इसको आप कैसे करोगे, ये लिखोगे डेल डॉट एप्सिलॉन ई एस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, एक पहला इक्वेशन हो गया डेल डॉट ई एस इज इक्वल टू जीरो। ओके, फर्स्ट। क्लियर ना? उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या पढ़ा होगा आपने, डेल डॉट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ए नंबर लिख लिया मैंने। दूसरा जो है, दूसरा क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। इसको मैंने सेकंड मान लिया। इसको और क्या लिख सकते हो,
डेल डॉट म्यू एच एस इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, डेल डॉट एच एस इज इक्वल टू 0। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन लिख रहा है, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हो गया इन फेजर फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बताया था थर्ड में, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी एस। क्लियर। इसको आप एच के रूप में कैसे लिखेंगे, माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, बी और म्यू में रिलेशन होता है ना, तो क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन लिख लिया। ओके। चौथा इक्वेशन क्या था, डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू जे एस प्लस जे ओमेगा डी एस, ये होगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में लिखना है, तो क्या हो गया, जे एस प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस, है ना। अब जे एस क्या होता है, ये क्या आपका है, कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था। तो ये क्या होगा, इसको आपका लिखते हो सिग्मा कंडक्टिविटी इंटू ई एस प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। ओके। तो इसमें जो कॉमन लेंगे आप, क्या कॉमन ले लेंगे, ई एस कॉमन लेंगे, तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई एस, इक्वेशन नंबर 4। तो आप ये चारों इक्वेशन को आप एक बार लिख लें, है ना। ये मैक्सवेल इक्वेशन इन फेजर फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म का जो है। ओके। तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, इसको मैं मिटा दूँ, जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं ना। ओके। तो पहला इक्वेशन हो गया आपका डेल डॉट ई एस इज इक्वल टू 0, दूसरा डेल डॉट बी एच एस इक्वल टू 0, थर्ड जो हो गया डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, इक्वेशन नंबर 3। फिर जो डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यहाँ पे एक चीज छूट गया, परमिटिविटी छूट गया है ना, ओके, ई एस। इक्वेशन नंबर 4। तो इसको मैं मिटा दूं, ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन है ना। ये चारों का चारों क्या था, मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। जहाँ पे एप्सिलॉन तो जानते हो आप, परमिटिविटी है, म्यू क्या है आपका, परमिएबिलिटी है, ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है। ओके। टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 3 क्या आपका, डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस, तो डेल क्रॉस, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस। क्लियर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वेक्टर आइडेंटिटी से, डेल डॉट ई एस माइनस डेल स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस जे ओमेगा म्यू डेल क्रॉस एच एस। इसको मैं डेल को अंदर की ओर ले गया। ओके। अब जो है डेल डॉट ई एस क्या है, 0 है, तो ये जो आपका हो गया 0 माइनस डेल स्क्वायर
ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू, ओके। और अब डेल क्रॉस एच एस क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई एस, क्लियर है ना। यूजिंग फोर ये हो जाएगा यूजिंग थ्री, यूजिंग फोर एंड फर्स्ट, तो फर्स्ट का यूज करके आपने इसको जीरो कर दिया, ओके। और डेल्टा क्रॉस एच एस यहाँ पे जो था आपने इसको इस तरह लिख दिया, क्लियर। तो ये जो है डेल स्क्वायर ई एस, उसको सेट लेगा तो क्या हो गया, माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ओके। नाउ डेल स्क्वायर ई एस माइनस ओमेगा स्क्वायर ई एस इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, ओमेगा ये जो है इसको क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, एंड लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 6। तो इसको ओमेगा जो लैम्डा बोलते हैं उसको, वाई को इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वाई को क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्लियर है ना। तो अब मैं इस सब को मिटाऊं, चलिए एक और लिख देते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे हम, कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, तो क्या होगा ये, डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू डेल क्रॉस सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई एस, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला जैसे ही लिखे यहाँ पे, तो डेल डॉट एच एस माइनस डेल स्क्वायर एच एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये इसको ई मत समझ लेना, ये परमिटिविटी है, डेल क्रॉस ई एस है ना। तो ये जो टर्म हो जाएगा, ये टर्म जो है क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, यूजिंग 2 माइनस डेल स्क्वायर एच एस, ओके। अब सिग्मा प्लस जे ओमेगा परमिटिविटी, डेल क्रॉस ई एस कितना है, ये है माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, क्लियर। तो अब इसको साइड ले जाएं तो क्या होगा, डेल स्क्वायर एच एस माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई एच एस इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो। तो अब सेम चीज जो यहाँ पे है ना, वाई स्क्वायर जो है का प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, इसको क्या लिखोगे, डेल एस, इसको ये कैसे आया, यूजिंग कौन सा इक्वेशन किया, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 है ना। ये जो आया यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपका ये आ जाएगा। तो अब ये क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर एच एस माइनस वाई स्क्वायर एच एस इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 लिख लिया है ना।
ओके, तो ये दो इक्वेशन आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, वेव इक्वेशन इसको बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो मेनली डिस्कशन हमें इसी का करना है ना, इसी का यूज करना है। अब क्योंकि गामा जो है आपका एक गामा स्क्वायर क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, ना, तो लेट गामा स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 6, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो ये क्या आ जाएगा, जे ओमेगा म्यू सिग्मा, जे स्क्वायर का होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ई, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू प्लस जे ओमेगा, है ना, तो इसका जो ये क्या हो गया, इसका ये रियल कंपोनेंट हो गया और ये इमेजिनरी कंपोनेंट हो जाएगा। तो मतलब जो रियल कंपोनेंट हो जाएगा वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसका माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ई। क्लियर, इक्वेशन नंबर इसको मैंने 8 लिख लिया। क्लियर, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका, ओमेगा यू एप्सिलॉन, हमें अभी सिर्फ इसी से मतलब है। क्लियर, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें किस किस की जरूरत है, तो इसको मैं मिटाऊं। ओके, तो जो इक्वेशन है आपका यहाँ पे डेल स्क्वायर ई एस माइनस गामा स्क्वायर ई एस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। उसके बाद डेल स्क्वायर एच एस माइनस गामा स्क्वायर एच एस इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 7 मान लिया था। ठीक है, उसके बाद जो गामा स्क्वायर है, गामा स्क्वायर कितना निकला दिया है, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, इसको मैंने 6 मान लिया था। क्लियर, तो इसको मैं हटा देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग लिखते चलिएगा ठीक से, है ना। ओके, एक और मैंने क्या निकाला कि जो माइनस रियल है ना, कितना आ गया था, ओमेगा स्क्वायर म्यू ए, इक्वेशन नंबर इसको मैंने 8 मान लिया। ओके, तो मैं सबको हटा रहा हूं, है ना। नाउ लेट गामा क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैंने गामा इक्वल टू लिख लिया अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 9 लिख लिया। अल्फा को बोलते हैं एटीन्यूएशन कांस्टेंट, बताएंगे क्या होता है, किसी चीज को पतला करना है ना। बीटा क्या होता है, फेज कांस्टेंट और वेव नंबर भी बोलते हैं इसको, वेव नंबर। ओके, नाउ हमारा एम है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा और बीटा का वैल्यू क्या होगा फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। पहला एम हमारा यही काम है। तो अब बताइए इसको, आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस
जे बीटा अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इसका हो गया आपका स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस जे 2 अल्फा बीटा। मतलब ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर जे स्क्वायर का मतलब 1 बीटा स्क्वायर प्लस जे 2 अल्फा बीटा, है ना। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सही से लिख दें, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो रियल पार्ट है ना, जो रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट अल्फा स्क्वायर माइनस, सॉरी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसमें जो माइनस ऑफ रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 10 लिख लिया। ओके, तो अब ये 9 और 10 से क्या देख रहे हो, एक इक्वेशन आ जाएगा, फ्रॉम 9 and 10, फ्रॉम 8 और 9, फ्रॉम 8 and 10, है ना, 8 and 10, ये दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मतलब क्या लिख दिए कि जो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर म्यू ई, है ना। इसको मैंने 11 मान लिया। क्लियर। अब ओके, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन गामा 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 गामा स्क्वायर क्या लिखे थे हम, इसको जब ब्रेक करके लिखे थे तो क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू ई, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू ई, इसका जो था रियल कंपोनेंट आ गया था, प्लस जे सिग्मा ओमेगा म्यू, यही है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका जो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे इसको, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ओमेगा म्यू का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओमेगा का पावर 4 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये है। इसमें कॉमन क्या है, ओमेगा का पावर 4, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस इसमें जो है
तो ये जो है एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर है ना, ये बचेगा। एक में छूट रहा है कुछ, इसमें कॉमा चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इसमें बचेगा ना। इसको जो बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओमेगा म्यू सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना, ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 12 मान लिया। ओके, नाउ चलिए, अब जो है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं 12 है ना, ये 13 मान लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन 13। तो कैसे लिखेंगे इसको, वाई स्क्वायर है ना का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये जो आ जाएगा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन 12 एंड 14, है ना, यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन 12 एंड 14 क्या होगा, 12 और 14 से, नहीं एक मिनट, अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, हाँ क्या आएगा ये आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है किसके बराबर, इसके बराबर होगा, मतलब ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस, सॉरी यही लिख देते हैं 12 एंड 14 का यूज करके ना, यूजिंग इसका और इसका यूज करके करोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं 15 मान लेता हूँ। ठीक है, तो
अब यूज करें किसका, हमारा एम क्या, अल्फा और बीटा का यूज कर। तो दो इक्वेशन आ गया, एक हो गया आपका 11 है ना, और एक हो गया आपका 15। तो इसको मैं मिटाऊं, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। इस सबको मिटा के जो इक्वेशन आया आपका वो लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एंड बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको मैं अब सबको मैं मिटा दूं, सबका ध्यान रखेंगे आप, है ना, बाद में दिक्कत ना हो। इसको मैंने हटा दिया, है ना। ये क्वेश्चन क्या था आपका, एक ये 15 था ना, और एक आपका 10 था शायद, देखना। तो अब करो, सॉल्व करोगे इस दोनों को, ये दोनों को, है ना, सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे, एडिंग 11 एंड 14, तो क्या होगा, अल्फा का कट गया, तो 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू ई प्लस ओमेगा म्यू गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर, है ना। इसमें जो है ओमेगा स्क्वायर म्यू ई, इसमें मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा म्यू कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर तो 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। क्लियर। तो अब ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू ए प्लस ओमेगा म्यू, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ओमेगा एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या कॉमन है, ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर ना। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, म्यू ई प्लस म्यू ई इंटू 1 प्लस सिग्मा बाई होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें मैंने ये म्यू ही कॉमन ले लेते हैं, तो जो 2 बीटा स्क्वायर होगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस वन प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, है ना। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर बाय 2, है ना, बीटा स्क्वायर जो होगा। क्लियर। नाउ तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा बाहर ले म्यू ई बाई
2 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आना चाहिए, है ना। तो ये आपका आ गया बीटा का वैल्यू, यानी फेज कांस्टेंट का वैल्यू। तो सिमिलरली दोनों क्या एडिंग है, सब्ट्रैक्टिंग है ना, सब्ट्रैक्टिंग 11 एंड, तो आपको सॉल्व आया करके आगे, मैं डायरेक्ट लिख देता, आप लोग खुद करेंगे। ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये जो दोनों इक्वेशन आया, अभी मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं और आगे बताऊंगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अभी मैंने सिर्फ लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए सिर्फ एट्यूनेशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट निकाला है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फ्री स्पेस, है ना। मान लो लेट फॉर फ्री स्पेस एंड लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, सपोज करो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो, कंडक्टिविटी क्या होगी, 0, है ना। क्या होगा इसमें, इक्वेशन नंबर क्या है, 15 है ना, इसको 16 मान लिया, और ये आपका 17 आ गया। तो अल्फा और बीटा कंडक्टिविटी क्या है, 0 है, फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मैंने लिखा है, या परफेक्ट, मतलब लॉसलेस का मतलब क्या हो गया, कोई भी लॉस नहीं है, मतलब ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। तो कंडक्टिविटी क्या है, जो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये बीटा, सॉरी अल्फा कितना हो जाएगा, अगर ये 0 आ जाएगा तो ओमेगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बाय 2, फ्री स्पेस लिख दिया मैंने, 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब क्या हो गया, ओमेगा म्यू 0 ओमेगा एप्सिलॉन 0 बाय 2 1 माइनस 1, मतलब क्या हो गया, 0। तो अगर क्या सीखा आपने कि अगर फ्री स्पेस में अगर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें एट्यूनेशन कांस्टेंट 0 है। एट्यूनेशन का मतलब समझ लो पहले, जैसे ये क्या हो गया, सब जगह इसका वैल्यू क्या कांस्टेंट है, लेकिन इस ये जो है वेव, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये पतला होते जा रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं एट्यूनेशन। एट्यूनेशन का मतलब हो गया पतला होते जाना, पहले काफी बड़ा था, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है। क्लियर ना? जैसे अब चिल्लाते हो जोर से तो इको आप समझते हो गए, तो आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी आवाज़ क्या होती है, धीरे धीरे वो पतला हो जाना, मतलब पतला हो जाना को क्या बोलते हैं, एट्यूनेशंस बोलते हैं। तो फ्री स्पेस और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक हो तो इसमें अल्फा 0 हो जाएगा, लेकिन बीटा कितना होगा, बीटा कितना होगा, तो ओमेगा म्यू 0 ओमेगा 0 बाय 2 1 प्लस 0 प्लस 1, है ना, कितना आ जाएगा ये, ओमेगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो गया, ये बीटा जो हो जाएगा ओमेगा म्यू 0 ओमेगा 0। अब बताओ ये क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, ये कांस्टेंट है ना। तो आपने क्या सीखा, ये जो है आपका c जो है b बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर? तो ये जो टर्म है
1 ये जो टर्म है क्या है, u है, तो u इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई बीटा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। मतलब ये जो है आपका जो वेलोसिटी है इसमें क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक में। क्लियर है ना, क्योंकि इसमें जो बीटा जो है ना, कितना है, बीटा इक्वल टू कितना आ गया ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लो, ये फ्री स्पेस के लिए इतना है ना, ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में और हम बात करेंगे। बस इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया सिर्फ कैलकुलेशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, थैंक यू।